हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको ब्रेकर के बारे में बताएंगे। इससे पहले बहुत सारी वीडियो एसीबी पे बनी होगी, लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो कुछ स्पेशल ही होती है। आपने पिछली वीडियो भी मेरी देखी होगी जो मैंने कंट्रोलिंग पे बनाई थी। तो यहाँ मैं एसीबी के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि ये रिले है, ये रिलीज़ है, ये फलाना है, ये वो है। नहीं, डेली ऑपरेशन में जो हमें प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे फेस करें वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, वन बाय वन। अभी तो वीडियो बन रही है, बाद में आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको पॉज करके वापस से देख सकते हो, रिपीट करके। ठीक है, इसीलिए वीडियो शूट करते हैं कि आप लोगों को बार बार उसको देख सको अगर समझ में नहीं आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आप ध्यान से सुनना। टॉपिक ये है, अगर मेरा एसीबी फेल हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचानें कि प्रॉब्लम आई क्या है। हमें जल्द से जल्द ये चीज़ें करनी होंगी। टाइम लग गया तो फिर तो बवाल कट जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उस केस में हम कैसे पता करें कि प्रॉब्लम वास्तव में है क्या, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कर सकें साइट को। ठीक है, टाइम लग गया तो लोग आपको फिर छोड़ेंगे नहीं। लोग क्या, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आपकी नौकरी चली जाएगी। दैट्स इट। चलो अब समझते हैं। देखो ये एसीबी, ये हमारा एसीबी है, ये सर्किट ब्रेकर। तो ये मैंने स्पेयर में है मेरे पास, ये डीजी का है, इसी से हम आपको बता देंगे। ये मेरे पास स्नाइडर का ब्रेकर है, ठीक है, ये स्नाइडर का ब्रेकर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है आपको पता ही है, सारी चीज़ें। इसमें रिलीज़ होती है। देखो, रिले और रिलीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। रिलीज़ ब्रेकर में होती है, रिले कंट्रोलिंग में होती है, सेफ्टी के लिए। ये चीज़ तो गांठ बांध लो। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम करना है। टॉपिक ये है कि अगर मान लो आपका ब्रेकर फेल हो जाता है तो आप ये कैसे पहचानोगे कि ब्रेकर में प्रॉब्लम आई है या कंट्रोलिंग से प्रॉब्लम आई है। और ये आपको सेकंडों में करना है। टाइम लग गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं आप इस वीडियो में आज सारी चीज़ आपको बताऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले अपने 8 साल में, वो मैं आपको दूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है और वन बाय वन आपको बेनिफिट 101% मिलेगा। ये तो स्नाइडर का ब्रेकर है, आप एबीबी में भी अप्लाई कर सकते हो और आप एलएनटी में भी कर सकते हो। ये तीन ही चलते हैं, स्नाइडर, एलएनटी और एबीबी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे ये मेन ब्रेकर हमारा यही है, मान लो ट्रांसफार्मर का ही है, एक ही ब्रेकर मेरे पास है, दो भी मान लिए, दो मेरे पास है और ये फेल हो जाता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले मानो आप एलटी में आए, ठीक है। अगर मेरा डीजी ऑपरेटर भी है, डीजी ऑपरेटर से भी ऑन नहीं होता है तो कोई पीछे सुपरवाइजर आ गया, इंजीनियर आ गया, तो करना क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। अगर ब्रेकर ऑफ हुआ है तो सबसे पहले क्या देखते हैं, थोड़ा इसको सबसे पहले इंडिकेटर देखेंगे। ये 3 इंडिकेटर है, RYB। तो ये इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है। अगर ये तो डीजी का है, मान लो ट्रांसफार्मर की सपोज कर लो, अगर ये तीनों इंडिकेटर ऑन है इसका मतलब सप्लाई तो है, सप्लाई के कारण ब्रेकर फेल नहीं हुआ है। कुछ ब्रेकर में प्रॉब्लम आई है या कहीं कंट्रोलिंग से आई है। तो आप कैसे चेक करोगे कि ब्रेकर में या कंट्रोलिंग में। सबसे पहले तो उसका तरीका क्या है, देखो, कंट्रोलिंग के लिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि कंट्रोलिंग में मेन प्रॉब्लम जो आती है वो डीसी सप्लाई से आती है। अब आप बोलोगे यार डीसी तो इसमें होता ही नहीं सेंट के अलावा ब्रेकर के अंदर, लेकिन बात को समझो। जो कंट्रोलिंग के अंदर डीसी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं डीसी वाले, वो सिर्फ कॉइल डीसी होती है। जब क्लोज होता है तभी तो यूवी में सप्लाई आएगी 415 मेरे भाई। अगर डीसी वाले सप्लाई नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर हमारा लगेगा नहीं, क्लोज नहीं होगा, तो सप्लाई कहाँ से आएगी, समझे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारा डीसी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड है कि नहीं है। वो भी छोड़ दो, सबसे पहले आप यूवी चेक कर लो। अगर आपको ये पता करना है कंट्रोलिंग से कहाँ से है, ये दिमाग में आप अपने प्रोसेस बना लोगे ना, पहले क्या करना है पहले क्या करना है, तो जल्दी पकड़ पाओगे। मान लो आपके पास स्पेयर में ब्रेकर भी है, आपने ये निकाला, फिर वो लगाया, पता चला कंट्रोलिंग से इशू है, तो कुछ नहीं होगा, फायदा नप जाओगे। तो उस केस में क्या करना है, पहले समझो, ठीक है, कि है क्या, वो सेकंडों में समझना है। इस चीज़ को बार बार देखोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले आप कंट्रोलिंग चेक करोगे। आपने देखा अगर सप्लाई है, इंडिकेटर मेरे ऑन है, इसका मतलब सप्लाई है। प्रॉब्लम या तो कंट्रोलिंग में है या फिर ब्रेकर में है। तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रेकर को देखोगे। ब्रेकर में एक ये रीसेट वाला बटन होता है, अगर ये बाहर है, देख लो फिर से, ये रीसेट हर ब्रेकर में होगा। एलएनटी का ले लो, मैंने सब चलाए हैं, ठीक है, सारे मैंने ऑपरेट कर रखे हैं। एलएनटी हो या एबीबी हो या फिर स्नाइडर, सब में रीसेट वाला बटन होता है। ये इसके मैकेनिज्म से कनेक्ट होता है। कोई भी ब्रेकर में प्रॉब्लम आएगी तो ये बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम आई है। तो आप क्या, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, आप आए, आपने देखा ये बाहर आ रखा है, तो आप डायरेक्टली इसको अंदर प्रेस करके ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम फिर से आती है तो आपको रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। ये होता है कि अगर ये निकला हुआ है, लेकिन अगर ये निकला हुआ नहीं है, अंदर ही है, फिर भी ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप ऑन कर रहे हो, तब फिर आपको चेक करना है। तब आपके पास प्रोसेस पहला यही है कि आप कंट्रोलिंग चेक करो। कंट्रोलिंग का मैंने आपको तरीका बताया है कि डीसी, अब डीसी तो ठीक है, डीसी आपने चेक कर ली, डीसी ओके है मेरी। इंडिकेटर होते हैं आपके पास डीसी के, जैसे यहाँ पे देखो ये डीसी ऑन है,
हो सकता है आपके पास ना हो तो आप नीचे से भी चेक कर सकते हो जहाँ से आपने दे रखी है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया। ठीक है, तो डीसी क्लियर होगी, या आप किसी चीज़ कॉन्ट्रैक्टर में भी दे सकते हो यार। कॉइल जाके 2 मिनट 1 सेकंड लगती है, ऊपर से उठा के देख सकते हो आप डीसी में डीसी आ रही कि नहीं आ रही है। क्लियर हो गया, डीसी आ रही है, इसका मतलब यूवी में सप्लाई आ रही होगी। या दूसरा तरीका भी मत करो डीसी से चलाई, सीधे सीधे हर एक में, चाहे ईवी में चले जाओ, चाहे एलएनटी में चले जाओ, चाहे स्नाइडर में D1 D2 जो होते हैं पॉइंट, जैसे इसमें है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये दिखाओ उधर थोड़ा और ऐसे करो कि हम देखो। हाँ, ये है D2, ये D1 है, ये के बार, ये किसके है, यूवी का ही है। आप सीधे सीधे मल्टीमीटर लाओ और चेक कर लो, अगर इसमें 415 आ रही है इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, इसका मतलब कंट्रोलिंग मेरी ओके है, कंट्रोलिंग से दिक्कत नहीं है। तो कहाँ दिक्कत है, फिर ब्रेकर में दिक्कत है। अब ब्रेकर में आप देखोगे यार, ब्रेकर में ये अंदर है, इससे भी दिक्कत नहीं आई है। फिर आपको करना क्या है, इस केस में जल्दी से जल्दी पता करने के लिए हमारे पास ये रिलीज होती है माइक्रोलॉजिक, 4 रिलीज होती हैं, सुन लो, लिख भी लेना, वीडियो को पॉज करके लिखना बार। पहली होती है ओवरलोड, दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट, तीसरी होती है इंस्टेंटेनियस, चौथा होता है अर्थ फॉल्ट। अब ये 4 प्रोसेस तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम किस में हुई है जल्दी। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक ब्रेकर में यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट लैंप होता है, यहाँ से रीसेट भी हो जाता है अगर किसी में अलार्म आ रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे ओवरलोड में आई हो, शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, अर्थ फॉल्ट से हुआ या इंस्टेंटेनियस, तो आपको इसको ऑन करो, इसको प्रेस करोगे, जैसे ये चारों जल गए हैं, देख रहे हो आप, 4 जल गए, इसका मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, सब ओके हेल्दी है। अगर इसे प्रेस करने पे कोई एक सिग्नल जलता है तो इसका मतलब समझ जाओ उसी में प्रॉब्लम है। अगर मान लो ओवरलोड का चला है तो अपनी सेटिंग सही करो, फिर भाई ओवरलोड पे हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है, चेक करो कहाँ प्रॉब्लम हुई है, दोबारा से तो नहीं है, पहले उसको ओके कर लो भाई यहाँ से प्रॉब्लम आई है। तीसरी अर्थ फॉल्ट से हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस हुआ है, इसका मतलब कहीं बड़ा तकड़ा भड़ाका हुआ है। ये चीज़ तो समझते ही होंगे ना आप, ओवरलोड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अर्थ फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होती है, ये तो आपने अच्छे से बहुत वीडियो में देखा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी से रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, कोई एक जल जाएगा, 100% जलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रेकर में प्रॉब्लम है तो ये आपको ना पता चले। आपको पता चल गया ओवरलोड से है, किसी से है, तो आपको वो चीज़ पहले फाइंड आउट कर लेनी है। पहले ब्रेकर ऑन कर लो अगर हो रहा है तो, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से ट्रिप हुई है तो ऑलरेडी जल गया होगा वहाँ। ब्रेकर ऑन कर दो, सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर भी नहीं होता है, फिर भी प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ब्रेकर के मैकेनिज्म फंस गया। इसका मतलब अगर ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है तो भाई इसके अंदर तो मैकेनिज्म है, पूरा लिंक वगैरह है, स्प्रिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ब्रेक खोल लेना है। खोल के हो सकता है ब्रेकर के जो स्प्रिंग की जो होती है ना, स्प्रिंग प्री कंप्रेशन टेंशन, थोड़ी स्प्रिंग ढीली हो जाती है तो वो भी नहीं होल्ड होने देती है, या उसका लीवर ही फंस गया हो ब्रेकर का, तो आपको खोलना है। तो वहाँ तो इतनी जल्दी लीवर ठीक नहीं कर दोगे, फिर तो सीधा सिंपल अपने पास फंडा है, इसको निकालो, दूसरा फेल लो। ठीक है, इसको निकालना है, दूसरा इंसर्ट कर देना है, तुरंत ब्रेकर लगा देना है, ओके हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद इसको आपको फिर खोलना है, अगर आप ठीक कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आपको बुलाना पड़ेगा बंदा, चाहे इसकी स्प्रिंग चेंज हो या लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो होगा यूवी का। इसके बाद आपको क्लोजिंग देखना है, क्लोजिंग से ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्लोजिंग तो भाई आपको TNC से ऑन करना है, वो प्रॉब्लम होती है। ये हमारी TNC होती है। TNC आप समझते ही हो क्या होती है TNC? T का मतलब होता है ट्रिप, N का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब ना क्लोज है ना ट्रिप है। क्लोज मतलब ब्रेकर को होल्ड करना, ब्रेकर को लगाना, ब्रेकर से सप्लाई लेना। अगर TNC से सब ऑन ऑफ हो रहा है तो क्लोजिंग हमारी काम कर रही है। क्लोजिंग क्या है, क्या होती है क्लोजिंग? आप लोगों ने सारी चीज़ें सुनी होंगी वैसे तो, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग मेरी क्लोज हो रहा है TNC से, इसका मतलब क्लोजिंग काम कर रही है। क्लोजिंग रिले होती है, यूवी होती है, क्लोजिंग में संट होती है। अगर ट्रिप हो रहा है तो वो भी काम कर रहा है, वहाँ संट काम करती है, DC सप्लाई जाती है। न्यूट्रल आप लोग जानते ही, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो, उनका भी होता है C1 C2, हर ब्रेकर का अलग अलग होता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर अपने साथ रखो, स्पेयर टाइम मिले आ जाओ, कोई स्पेयर ब्रेकर है उस पर लग जाओ, उस पर अपना दिमाग लगाओगे ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। अगर मान लो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कई स्टार्टों पे बिल्डर क्या करता है, बिल्डर क्या जो हमारे MEP हेड होते हैं, वो क्या करते हैं कि पैनल की सेफ्टी के लिए ना, जब कंपनी से परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो बता देते हैं ये लगा लो, वो लगा लो, ये रिले लगा लो, दुनिया भर के रिले लगा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सिस्टम की सेफ्टी होती है, मानता हूँ बात में। कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत पैनलों में लगा हुआ है, हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ भी लगा हो, एक रिवर्स फेस रिले होती है, रिवर्स फेस। अगर उससे पंगा हुआ, आप चाहे ब्रेकर बाईपास कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ब्रेकर को होल्ड नहीं करा सकते हो, चाहे आप सारी रिले निकाल दो,
ठीक है, यू कैन नॉट होल्ड द ब्रेकर। तो उसका तरीका क्या है भाई, अगर रिवर्स फेस हो रहा है, रिवर्स फेस के दो तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्स सप्लाई कहीं से आ गई है, उसका मतलब होता है कि जैसे एक सप्लाई गई, ठीक है, सप्लाई कहीं स्ट्राइक करके वापस रिटर्न होना, वो रिवर्स फेस होता है, वो उसके लिए लगाई जाती है। तो वो ब्रेकर को होल्ड नहीं होने देता है, वो जनरली वैसे डीजी ब्रेकर में ही लगता है, ये मैं फेस कर चुका हूँ। तो उस केस में क्या करना है भाई, मान लो आपके पास एक डीजी है, तो आप कैसे करोगे, रिवर्स फेस ऑपरेट हो रही है तो क्या करेगी, मास्टर को कमांड देगी, मास्टर रिले फिर इसको होल्ड नहीं होने देगा ब्रेकर को। तो उस केस में हमको क्या करना है बता रहा हूँ, अपने ट्राई कर लेना पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसका एक कंट्रोलिंग का एक वायर होता है, वाइट कलर का हर जगह होता है, उसमें डीसी सप्लाई होती है। आप कलर छोड़ दो, मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीमीटर साथ रखो। जो रिवर्स फेस रिले है, या आप सीधे मास्टर में चले जाओ, मास्टर ट्रिप रिले जो होती है उसमें चेक करो डीसी सप्लाई किस में आ रही है, वो डीसी सप्लाई आप निकाल लो, फिर उसके बाद होल्ड कर लो, आपको ब्रेकर होल्ड हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब सप्लाई आ जाए, अपना कंसर्न जो भी बंदा है जिसको एमसी दे रखी है या आपका जो एक्सपर्टाइज है उसको बुला लो और वो रिजॉल्व कराओ कि आई क्यों प्रॉब्लम। अगर आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन होता है तो उसका टाइमिंग बढ़ा दो। लोग क्या करते हैं, उसका टाइमिंग बढ़ाते नहीं है, जो पहले सेट होती है वही रखते हैं। उसका टाइमिंग होती है नैनो सेकंड में होती है, उसको थोड़ा और बढ़ा दो कि भाई कहीं जाके स्ट्राइक की सप्लाई ने वापस आई तो वो इतना वियर कर लिया। और वो टाइमिंग तो बढ़ाते नहीं है, वो बार बार कमांड देता है ट्रिप होने की। ब्रेकर होल्ड होगा फिर ट्रिप होगा, फिर होल्ड होगा फिर ट्रिप होगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या बताया आपको। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी आदत है हर वीडियो में मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अगर ब्रेकर फेल हुआ है, आप दौड़ के एलटी में आए, आप ऑलरेडी थे, तो आपको चेक करना है कि सप्लाई गई है या फिर क्या प्रॉब्लम है। आपने देखा इंडिकेटर ऑन है, इसका मतलब प्रॉब्लम आ गई है, तो ब्रेकर में प्रॉब्लम आई है या फिर कंट्रोलिंग से प्रॉब्लम आई है। तो ब्रेकर की सबसे पहले ब्रेकर देखेंगे कि ये रीसेट वाला बटन बाहर तो नहीं आ गया, ये रीसेट वाला अगर ये बाहर आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको रीसेट वाला बता रहा हूँ ना, ये माइक्रोलॉजिक है इसकी, यहाँ से टेस्ट करके आप सारी चीज़ें देखते हो, मैंने जैसे आपको बताया अभी। अगर ये बाहर आ गया तो फिर तो इसको अंदर प्रेस करो और वापस ब्रेकर होल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बाहर नहीं आया है फिर भी ब्रेकर होल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब लंबा पचीदा है। अब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेयर ब्रेकर नहीं है तो 5 मिनट में मैं लिख के देता हूँ, 5 मिनट में अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप इसको होल्ड कर लोगे 101%। क्या करना है, पहले कंट्रोलिंग चेक कर लोगे, यूवी में सप्लाई है कि नहीं, D1 D2 चेक करनी है, कहाँ से चेक करोगे, मल्टीमीटर से। सप्लाई आ रही है इसका मतलब ओके है, कंट्रोलिंग ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ब्रेकर में दिक्कत है। तो ब्रेकर में पहले पता कैसे करोगे, यहाँ से पता करोगे, इधर प्रेस करोगे प्रॉब्लम किस में आई है। अगर प्रॉब्लम इससे कहीं से प्रॉब्लम आई है तो क्या करोगे, फिर ब्रेकर को अगर होल्ड नहीं होता है, तुमने देखा ओवरलोड से प्रॉब्लम आई है, पहले तो देखो कहाँ से दिक्कत आ रही है ब्रेकर। भाई जैसे मान लो कहीं STP में दिक्कत आ गई, पंप रूम में दिक्कत आ गई, एक बार ब्रेकर ट्रिप हो गया, तुम दोबारा करो, होल्ड नहीं हो रहा है, हैंग हो जाता है ब्रेकर। उसके लिए क्या करना होता है, रैक इन करो, रैक आउट करो, फिर रैक इन करो, ब्रेकर रिफ्रेश हो जाता है, होल्ड हो जाएगा आराम से। ठीक है, उससे आपको पता चल गया यह शॉर्ट सर्किट का है, इंस्टेंटेनियस का है, अर्थ होल्ड का है, कुछ भी है तो आपको पता चल जाएगा। अगर होल्ड हो जाएगा, दोबारा से ट्रिपिंग आती है तो आपको फिर ये भी पता चल जाएगा इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मेरे को क्या करना है। ठीक है, ये जल्दी के प्रोसेस होते हैं। उसके बाद क्या करना है, मान लो फिर भी होल्ड नहीं होता है तो फिर आपको प्रोसेस पता है क्या करना होता है, सीधा आप यूवी निकाल दो। अगर ये ABB का ब्रेकर है तो तीनों एक साथ ही होती है भाई। यूवी उसमें तो एक नटी खोलना होता है सिंगल, बिल्कुल सामने जैसे ये है ना, यहाँ बिल्कुल यहाँ लगी होती है। आप ये कवर खोलोगे, यहीं सामने एक नट खोलना होता है, नट खोल के तीनों साथ में जाती है, क्लोजिंग सेंट और यूवी। लेकिन ये सिलेंडर का इसके जस्ट ऊपर लगी हुई है यहाँ पे, वो तीनों एक साथ आप यूवी निकाल कर अलग रख दो, ठीक है, हो जाएगा ब्रेकर होल्ड। अगर ये LNT का ब्रेकर होता, LNT में साइड में ऐसे करके इंसर्ट करना पड़ता है, तो आपको प्रेस करना है, यूवी बाहर निकाल लेनी है, वो भी आसान है, कोई ज़्यादा बड़े डिफिकल्ट नहीं है। यू पावर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बार बार देखना, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, थोड़ा इसको यार लाइक तो क्या करो, कमेंट क्या करो, अगर कोई डाउट है पूछो तो हम वहाँ बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।